जैसे कि आपने थंबनेल देखकर क्लिक किया है कि फॉरएवर को ज्वाइन करने के फायदे और नुकसान। क्या अगर हम फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा, तो इन्हीं दोनों टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया तो नुकसान हो गया, फायदा नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम हाउसवाइफ एंड माय नेम इज पूनम यादव। आई एम प्राउड TLF क्रिएटर। तो गाइस देखिए, मैक्सिमम लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन रहता है कि मैं फॉरएवर तो ज्वाइन करना चाहता हूं, बट मुझे डर लग रहा है कि मैं अगर इसमें फेल हो गया तो, अगर मुझे इसमें नुकसान हो गए तो मैं क्या करूंगा। तो चलिए हम पहले नुकसान को ही डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमें इसमें नुकसान होगा तो क्या नुकसान होगा। तो देखिए, मान लीजिए अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चलिए हम पहले डिस्कस फॉरएवर की ही करते हैं। मान लीजिए अगर आप फॉरएवर में बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि नुकसान हो गया तो, है ना। आप क्या करते हैं, आप कोई रिसर्च नहीं करते हैं, आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं, और फर्दर आप क्या करते हैं कि आप फेक मोटिवेशन में आकर और ये सारे चेक्स देखकर, गाड़ी देखकर, इन सारी चीजों को देखकर आप अपना 2CC डन कर लेते हो। ये सारी चीजें गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये सारी चीजें गलत हैं, ये डेफिनेटली सही है, ये लोग अचीव करते हैं, दिखाते भी हैं। बट हमें, हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो हमें ये देखना है कि हमें किस तरीके से वर्क करना है। तो मैं आपको बताती हूँ नुकसान अगर इसमें होगा तो क्या होगा। मान लीजिए अगर आप 5000 की कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं और आपको अगर प्रोडक्ट वो वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है, आपको 5000 के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, मिनिमम अमाउंट में हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 5000 के आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, आपको आपका फर्दर बिजनेस नहीं चल पाता है लेट्स से, तो इसमें आपका क्या नुकसान है आप ही मुझे बताइए। अगर इसमें नुकसान भी है तो क्या नुकसान है, आपको क्या नुकसान लग रहा है इसमें। मुझे तो कोई नुकसान नहीं लग रहा, बिकॉज हमने जो अमाउंट पे किया था उसका हमें प्रोडक्ट रिसीव हो गया है। उस प्रोडक्ट को आप अपने घर में यूज कर लीजिए। जिनको जो डिसीज प्रॉब्लम हो रही है, जिनको कोई चीज की कमी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन नहीं है, ये एक सप्लीमेंट्री और न्यूट्रिशन है जो कि हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप इनको यूज कर लेते हैं तो आपका इसमें क्या नुकसान है। अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं इसमें आपको कोई लाखों रुपए लगाना है, करोड़ों रुपए लगाना है, हजारों रुपए लगाना है, ऐसा भी नहीं है। आप सिर्फ कुछ ही अमाउंट लगाकर इसको, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट लेवल से करते हैं, मैक्सिमम पीपल जो रहते हैं इसमें, मैक्सिमम लोग जो रहते हैं, अगर उन्हें FLP का प्लान समझ में आ गया है और उनको वर्क करने का तरीका समझ में आ गया है, कैसे ग्रो करना है, तो ज्यादातर लोग जो स्टार्ट करते हैं वो परमानेंट लेवल से ही करते हैं। परमानेंट लेवल इट मींस 2CC से स्टार्ट करते हैं। वो एक ऐसा लेवल होता है जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल होता है। और इस कंपनी की जो सबसे अच्छी ब्यूटी है वो यही है कि जो भी लेवल आप अचीव करते हो वो परमानेंट लेवल बन जाता है, कभी डाउन नहीं जाता है। तो अगर आपने मान लीजिए इसमें अमाउंट दिया तो आपको क्या नुकसान हुआ इसमें। मुझे तो भाई कोई नुकसान नहीं लग रहा है। अगर आपको कोई नुकसान लग रहा है इसमें तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। सेकंड, अगर आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए हम परमानेंट लेवल से ही शुरुआत करते हैं, मान लीजिए हम 30,000 के प्रोडक्ट बाय करते हैं और उन प्रोडक्ट को बाय करने के बाद अगर मान लीजिए हमने अपने बिजनेस को आगे ग्रो किया, लेट्स से कोई आपके साथ नहीं जुड़ा, है ना, तो मेरा तो इसमें भाई नुकसान हो गया क्योंकि मेरे तो 30,000 रुपए चले गए। लेकिन आप खुद से अपना क्वेश्चन पूछिए, कहाँ आपके 30,000 रुपए गए हैं। आपने खुद प्रोडक्ट मिल गए हैं, आप उन प्रोडक्ट को चाहो तो यूज करो, चाहो तो रिकमेंड करो, है ना। अगर आप उनको यूज करके रिकमेंड करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट ही होता है। बट इतना मैं बता दूं आपको, ऑटोमेशन में ये नहीं होता है कि आपने ज्वाइन कर लिया और आपके साथ कोई ज्वाइन ना करे, क्योंकि इसमें हम सबसे बेस्ट जो वे है वो है टाइम फ्लेक्सिबल। मैक्सिमम लोगों के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो टाइम की प्रॉब्लम आती है, बट ऑटोमेशन के साथ अगर आप वर्क करते हैं तो टाइम फ्लेक्सिबल है ना। तो अगर आप ऑटोमेशन के थ्रू करते हैं तो मैं ये कह ही नहीं सकती आपको कि नुकसान होगा। मैं ये जरूर कहूंगी रिजल्ट मिलने में मान लीजिए आपको टाइम लग रहा है, बट वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट नहीं मिलता, वो उसकी गलती हमारी खुद की होती है। हाँ, हम अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं या फिर हम कुछ चीजों को छोड़ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपने आप को जानने की बहुत जरूरत है। अगर आप कोई ऐसे पर्सन से पूछेंगे कि भाई मुझे बताइए, आप जो पर्सन को पता ही नहीं है भाई फॉरएवर क्या होता है, उनसे आप पूछेंगे कि मुझे ना फॉरएवर ज्वाइन करना है तो आप मुझे बताइए मैं कर सकता हूँ कि नहीं, तो वो पर्सन क्या बोलेगा आपको, डेफिनेटली नो, क्योंकि उसको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है।
तो उसको कैसे पता है कि ये सही है कि गलत है? उसको तो यही लगेगा कि ये चेन सिस्टम है, इसीलिए गलत है। बट आपने इसका नेटवर्क मार्केटिंग प्लान देखा तो डेफिनेटली आप ही सोचेंगे कि इसमें क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। तो नुकसान मुझे बताइए, आपने क्या नुकसान लगा? तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके फायदे। अगर हम फायदे की बात करें इसमें, तो फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। नुकसान हमने डिस्कस कर लिया तो उसमें कोई नुकसान नहीं था, ठीक है। फायदा डिस्कस करते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अपना बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे हैं, 160 प्लस कंट्री में करना चाह रहे हैं, तो परमानेंट लेवल से हम कर रहे हैं और 95% है ना परमानेंट लेवल से ही करते हैं। देखिए पैसे किसी के पास नहीं होते, हर कोई अरेंज करता है। जिनके पास पैसे होते हैं वो इस बिजनेस में क्यों आएगा? सही बात है। तो इसमें क्या फायदा है? फायदा ये है कि आप जो भी लेवल अचीव करते हैं वो परमानेंट लेवल हो जाता है आपका, और अब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं कि आपको लाइफ टाइम के लिए बार बार कोई भी लेवल अचीव करना है, फिर इन्वेस्टमेंट करना है, फिर लेवल अचीव करना है, फिर करना है, और वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, परचेसिंग है, सो दैट आपको उसके प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो फायदा देखिए आगे चल के काफी फायदा ही है। एएस हो रहा है आपका, सुपरवाइजर हो रहा है, असिस्टेंट मैनेजर हो रहा है, मैनेजर हो रहा है, कार प्लान अचीव कर रहे हैं आप, है ना, ग्लोबल रैली हो रही है आपकी, आउट ऑफ कंट्री विजिट कर रहे हैं आप। तो इसमें नुकसान क्या है आपको, मुझे बताइए क्या नुकसान है इसमें? और आपको पता ही है इसमें फायदा ही फायदा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करना चाह रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कहीं इसमें नुकसान हो गया तो, फायदा नहीं हुआ तो क्या करूंगा मैं या क्या करूंगी मैं, तो क्या करूंगा क्या करूंगी मैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आप फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या आपके इसमें नुकसान है और क्या इसके बेनिफिट है। तो डेफिनेटली मुझे तो कोई नुकसान नहीं लग रहा है पर्सनली। अगर आपको कोई नुकसान दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। हाँ, नुकसान आपका क्या हो सकता है? अगर आप आईडी क्रिएट के नाम पर किसी को पैसे दे रहे हैं, या फिर आप मास्टर क्लास के लिए या फिर सीट बुक के नाम पर कोई पैसे दे रहे हैं, तो वो आपका नुकसान है। क्योंकि फॉरएवर की पॉलिसी कभी ये नहीं कहती है हमें अपनी आईडी क्रिएट करने के लिए किसी के अकाउंट में कोई पैसे देने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं कहती है। क्योंकि फॉरएवर की पॉलिसी अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा, फॉरएवर की पॉलिसी यही कहती है कि आप 5K से अपना बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं इंडिया के अंदर, और आप परमानेंट लेवल करना चाहते हैं तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड में, इट मीन 160 प्लस कंट्रीज में आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि तो फिर हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप मेरे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। और आई होप यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। और फायदा जैसे कि मैंने आपको बताया, फायदा ही फायदा है। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई नहीं जुड़ रहा है, देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं जुड़े, मान लीजिए अगर ऐसा हो रहा है तो क्या फायदा है? तो फिर क्या फायदा है? क्योंकि लोगों के यही क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे ज्यादा कि अगर नहीं जुड़ा तो क्या फायदा है? तो ये फायदा है कि आपकी रिटेलिंग होगी। सेकंड, आप यूट्यूब पर आ रहे हैं तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा। थर्ड, आपका फायदा ये है अगर आप इसकी ट्रेनिंग्स लेते हैं तो आप खुद ही देखिए, डे 1 से अपने आप को नोट करिए आप, और डे 30 तक आप अपने आप को खुद देखेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट आया है, क्या मेरी स्किल्स जो ऐसी हैं जो पर्सनली स्किल डेवलप हुई हैं, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो मेरे अंदर डेवलप हुई हैं, क्या मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हुआ है, क्या मेरा जो लैंग्वेज है, क्या मेरा बॉडी लैंग्वेज है, क्या है ऐसी पर्सनैलिटी जो मेरी डेवलप हुई है। आपको खुद ही चेंजेस देखने लगेंगे। तो आप मुझे बताइए कि इसमें क्या आपका नुकसान है? कोई भी नहीं है। और इसमें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है और इसका कोई चार्जेस नहीं लगता है। फॉरएवर की इतनी सारी आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप कहीं अदर प्लेस पर या फिर अदर जगह कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या फिर कोई कोर्स वाई करते हैं, तो क्या आपको ये कोर्स वाई करने के लिए कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता? बिल्कुल देना पड़ता है। तो अगर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी कोर्स करना चाहते हैं, वहां भी आपको पेमेंट देना पड़ता है। तो ये चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं, तो आपको इसमें क्या नुकसान है? कुछ भी नुकसान नहीं है ना। तो वही मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप फॉरएवर में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको किसी को रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी बन रही है आपकी, किसी को भी कोई भी पैसे किसी के अकाउंट में देने की कोई जरूरत नहीं है, नेवर। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो पर न्यू है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और मिलते हैं किसी इसी टाइप की वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्णा।